अगर आप 25 साल की एज में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो 30 साल बाद यानी 55 की एज तक आते आते 12% रिटर्न्स मिलने पर भी आपका कॉर्पस लगभग 3.08 करोड़ हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में सब इतना स्मूथ नहीं होता। पहली जॉब में सैलरी कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और कभी कभी हम खुद भी इन्वेस्टिंग को डिले कर देते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग सीरियसली सेविंग स्टार्ट करते हैं 30s की एज में आकर। अब अगर आप 35 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो, अगले 20 साल तक 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते भी हो, तो चाहे 17% से 18% तक के हाई रिटर्न्स भी मिल जाए, फिर भी कॉर्पस 3.08 करोड़ के आसपास नहीं पहुंचेगा। इवन अगर आप 15,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करो और उस पर भी 17% या 18% रिटर्न्स मिले, तो भी सिर्फ 2.5 करोड़ से लेके 2.8 करोड़ के आसपास ही आपका कॉर्पस तैयार होगा। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम इसी इक्वेशन को डिकोड करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट की है तो कैसे स्मार्ट प्रैक्टिकल तरीके से अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर सकते हो। यहाँ हम सिर्फ कैलकुलेटर के आंसर नहीं देंगे, बल्कि एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क शेयर करेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमें कुछ फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स मिल रहे हैं जो ईटी मनी के नाम से व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इन फेक ग्रुप्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। अगर आपको कभी ऐसे सस्पिशियस ग्रुप या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें ऑन fraudalert@etymoney.com। आपकी सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल और वेरीफाइड हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो पहले समझते हैं कि जब हम इन्वेस्टिंग डिले करते हैं तो आपके गोल्स पर यह कैसे इंपैक्ट डालता है। जब हम अपनी पहली जॉब ज्वाइन करते हैं तब सैलरी हमेशा कम रहती है और खर्चे हमेशा ज्यादा। एक आईटी प्रोफेशनल अगर 35,000 रुपये महीना कमा रहा है तो रेंट, खाना पीना, ट्रैवल और कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग में पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। पहली जॉब के बाद हम अपने पैसों से अपने एस्पिरेशंस भी पूरे करना चाहते हैं, जैसे अपनी पहली गाड़ी, अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप और इस तरह के कुछ खर्चे। लेकिन जैसे जैसे हम 30s में एंटर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है और हम इन्वेस्टिंग को लेकर थोड़ा सीरियस होने लगते हैं। अब मान लीजिए कोई 35 साल में आकर अब सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर ये इन्वेस्टर 1 साल भी लेट करता है तो उसे और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर वो रिटायरमेंट के लिए अगले 20 साल में 3 करोड़ जमा करना चाहता है, तो अगर वो आज से शुरू करे तो लगभग 33,000 रुपये महीने की एसआईपी से ये गोल अचीव कर सकता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर सिर्फ 1 साल भी डिले करता है तो उसे लगभग 38,000 हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ये 2 साल का डिले हो जाता है तो एसआईपी अमाउंट लगभग 44,000 के आसपास पहुंच जाता है। मतलब जितना देर करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आप पे बढ़ेगा। इसीलिए जल्दी स्टार्ट करने का फायदा तो होता ही है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब ये टारगेट अमाउंट अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि इस डिले को आप कैसे कवर कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ कैसे प्रैक्टिकली बिल्ड कर सकते हो। अब वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला हम सबने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा जरूर है। तब ये सिर्फ एक मैथ इक्वेशन लगती थी, लेकिन जब पैसा कमाने की जिम्मेदारी आती है तो सबको इसको समझना जरूरी हो जाता है। इस फॉर्मूला में 3 चीजें होती है, पी, आर और एन। अब पी का मतलब है प्रिंसिपल, यानी वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हो। आर का मतलब है रिटर्न्स, जो मार्केट डिसाइड करता है। और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अक्सर हम आर और एन पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे लकी इन्वेस्टर होते और परफेक्ट टाइमिंग आपको मिलती तो पिछले 20 साल में इक्विटी फंड्स में जो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिला है वो लगभग 20% के आसपास है। मतलब आर की भी एक लिमिट होती है। फिर आता है एन, यानी कि टाइम। आप चाहे कितने भी प्लानिंग कर लो, इन्वेस्टिंग का विंडो हमेशा आपका लिमिटेड ही होता है। आप तब तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो जब तक आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है। अगर आप 30s में हो तो रफली 20 या 25 साल तक ही एक्टिव इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। अब इस पूरी इक्वेशन में बचा है सिर्फ एक वेरिएबल, वो है पी, यानी कि प्रिंसिपल। ये वही पार्ट है
जहां आपके पास थोड़ा कंट्रोल होता है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, उतना बड़ा आपका फाइनल कॉर्पस बनेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में फोकस हमेशा उस चीज़ पर होना चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपका प्रिंसिपल, ना कि उन फैक्टर्स पे जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे रिटर्न्स और टाइम। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आप कैसे प्रैक्टिकली बढ़ा सकते हो। अब हर साल जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा अपग्रेड हो ही जाता है, नए खर्चे भी ऐड हो जाते हैं। पर एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, सैलरी बढ़े तो खर्चों के साथ अपना एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाओ। हर साल अपनी एसआईपी में कम से कम कोशिश करो कि 10 से 15% तक का आप स्टेप अप कर सको। ये छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर सिर्फ एक सिंपल इंडेक्स फंड में भी आप 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हो, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और एवरेज आपको हर साल 10% का रिटर्न भी मिल रहा है, और आप 10% से इसे स्टेप अप करते हो, तो अगले 20 सालों में आपका लगभग 1.5 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्मार्ट तरीका है बोनस या इंसेंटिव का यूज़। जब भी बोनस मिलता है, हमारा पहला थॉट कुछ ऐसा होता है कि नया गैजेट या वेकेशन प्लान कर ले। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि हर बोनस का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में आप यूज़ कर सको, क्योंकि ये पैसा आपके रेगुलर बजट का पार्ट नहीं होता। इसीलिए इसे इन्वेस्ट करना रिलेटिवली ईजी होता है। और तीसरा तरीका है अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना। अब करियर ग्रोथ और इनकम ग्रोथ दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए ये आपके वेल्थ बिल्डिंग का पावरफुल मल्टीप्लायर है। अगर आप अपनी जॉब में नए स्किल्स सीखते हो, सर्टिफिकेशंस करते हो या साइड में प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो, तो आप अपनी अर्निंग्स और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ा रहे हो। आजकल फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम कमाना पहले से बहुत ईजी हो गया है। जिस स्किल में भी आप स्ट्रांग हो, उसकी ट्रेनिंग देकर या साइड हसल शुरू करके भी अर्निंग्स बढ़ाई जा सकती है। मैं यहाँ आपके साथ अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए उसका नाम वरुण है और आज उसकी एज 43 ईयर्स है। अब वरुण ने 35 साल तक कोई सेविंग्स नहीं की थी, लेकिन 35 साल में उसको एक अच्छी जॉब लग गई जहाँ उसकी सैलरी 3 साल में डबल हो गई। उसने स्टार्ट तो किया था 20,000 की एसआईपी से, लेकिन आज वो 55,000 इन्वेस्ट कर रहा है। इस हिसाब से उसने लगभग 14% से अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाया है। आज उसका पोर्टफोलियो करीब 50 लाख के आसपास पहुंच गया है। यहाँ कुछ चीज़ें वरुण के फेवर में काम की। पहला, एक अच्छी जॉब जो उसे अपने स्किल्स बढ़ाकर मिली थी, इससे उसको सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा मिलता गया। दूसरा, मार्केट पिछले 5 साल से अच्छा कर रहा है। ओवरऑल उसके रिटर्न्स भी करीब 60% रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई 25 साल की एज में इन्वेस्ट करता, तो 5,000 की मंथली एसआईपी करने पर 18 साल बाद वरुण जितना ही कमा पाता, अगर उसे भी 16% रिटर्न्स मिलते। अब ये एक रियल एग्जाम्पल बताता है कि लेट स्टार्ट करने पर भी आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। अब तक हमने जितनी भी बात करी है वो तभी काम करेगी जब आपका बेस स्ट्रांग हो। इसीलिए सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड आप रेडी रखिए। कम से कम 6 महीनों के खर्चे का पैसा आप साइड में रखिए। ये पैसा तब काम आता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या जॉब लॉस जैसे सिचुएशन आ जाए। अगर ये बफर नहीं होगा तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान रुक सकता है। इसके साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान लेना ज़रूरी है। ये दोनों आपके और आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का काम करता है। और आज हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही आप ईटी मनी प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हो। इसके बाद अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन चल रहा है तो पहले उसे क्लोज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग शांति और एक स्ट्रांग बेस के साथ स्टार्ट कर सके। तो अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ चुके हैं। अब देखिए, इन्वेस्टिंग में शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। हर किसी के लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज होती है। कभी जॉब स्टार्ट लेट होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, कभी हम इन्वेस्टमेंट डिले कर देते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 साल का समय बचा है तो वो भी काफ़ी होता है। ये सोचने में आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए कि मैंने लेट स्टार्ट किया है या मुझे रिटर्न ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे। ये सब सेकेंडरी है। रियल फोकस होना चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाओगे, और यही आपकी वेल्थ इक्वेशन का असली आंसर है। अब हो सकता है कि आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ या यूनिक तरीका हो अपनी वेल्थ बढ़ाने का। ये हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.